मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज DLED क्लास के लिए हिंदी विषय के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं। ध्यान से समझें और मनन करें। पहला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 या 6? तो ध्यान दीजिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। पांचवा संबंध वाचक सर्वनाम होता है और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इस प्रकार कुल 6 सर्वनाम होते हैं। प्रश्न 2, अच्छा लड़का अच्छा गाता है। इस वाक्य में विशेषण कितने हैं? 1, 2, 3 अथवा एक भी नहीं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अच्छा शब्द 2 बार आया है, किंतु विशेषण एक ही है, क्योंकि लड़के से पहले जो अच्छा शब्द है वो विशेषण माना जाएगा और गाता से पहले जो अच्छा शब्द है वह क्रिया विशेषण माना जाएगा। इसलिए विशेषण केवल एक है। प्रश्न 3, वह चित्र देखता है। वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है या दोनों क्रियाएं हैं या कोई भी क्रिया नहीं है? तो ध्यान दीजिए कि यह सकर्मक क्रिया है। क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चित्र शब्द कर्म के रूप में दिया गया है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया माना जाएगा। अगला प्रश्न 4, मुझे ही यह करना पड़ेगा। वाक्य में निपात क्या है? शब्द हैं मुझे, अगला शब्द ही, उसके बाद यह और उसके बाद करना। तो यहाँ पर ही शब्द निपात है। जब किसी शब्द का प्रयोग अधिक बल देने के लिए किया जाता है तो उसे निपात कहते हैं। तो यहाँ पर ही शब्द बल देने के लिए, मुझे पर बल लगाने के लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह निपात है। अगला प्रश्न 5, उफ कितनी गर्मी है। वाक्य में विस्मयबोधक अव्यय क्या है? 4 शब्द हैं, उफ, कितनी, गर्मी है। तो यहाँ पर जो उफ शब्द है वो विस्मयबोधक अव्यय कहलाएगा। अगला प्रश्न 6 है, स्त्रीलिंग बताइए। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करना है। पहला शब्द है पर्दा, दूसरा शब्द जल, तीसरा शब्द नाला और चौथा शब्द शराब। तो ध्यान दें कि शराब जो है वो स्त्रीलिंग मानी जाती है। हम इनमें क्रिया जोड़ करके पहचान सकते हैं। जैसे पर्दा गिराया जाता है तो पुल्लिंग हुआ, जल पिया जाता है तो यहाँ पर भी पुल्लिंग की ध्वनि निकलती है, और नाला बहता है या खोदा जाता है तो यह भी क्रिया पुल्लिंग की है, और शराब पी जाती है तो यहाँ पर यह क्रिया स्त्रीलिंग की निकल रही है। इससे पता चलता है
कि सराफ स्त्रीलिंग है। अगला सातवां प्रश्न, भूषण बिनु न बिराज ही कविता वनिता मित्त पंक्तियाँ किस कवि की रचित हैं? विकल्प हैं केशवदास, बिहारी, भूषण या मैथिली शरण गुप्त। तो ध्यान दीजिए, ये पंक्तियाँ केशवदास द्वारा रचित हैं। केशवदास अलंकारवादी कवि थे, तो अलंकारों की प्रशंसा में उन्होंने यह पंक्ति लिखी थी। यहाँ भूषण का अर्थ भूषणदास कवि नहीं है, बल्कि भूषण कवि के विषय में नहीं कहा गया है, बल्कि भूषण का अर्थ यहाँ आभूषण से है, अलंकार से है। इसलिए ये पंक्तियाँ अलंकारवादी केशवदास के द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न 8, मुझे फूल मत मारो में रस बताइए। इस पंक्ति में रस बताना है। हास्य रस है या करुण रस है या वीर रस है अथवा श्रृंगार रस है? तो ध्यान दीजिए, मुझे फूल मत मारो यह पंक्ति उर्मिला के द्वारा साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य में उर्मिला के द्वारा यह पंक्ति कही गई है। वो अपने पति लक्ष्मण के वियोग से त्रस्त है, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। इसलिए चूँकि वियोग शब्द नहीं दिया है विकल्प में, इसलिए यहाँ श्रृंगार रस माना जाएगा। अगला प्रश्न 9, हिंदी भाषी कितने राज्य माने जाते हैं? विकल्प हैं 10, 12, 15 या 8। तो ध्यान रहे कि हिंदी भाषी राज्य 10 माने जाते हैं। यद्यपि अन्य राज्यों में भी हिंदी का प्रचलन बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारे संविधान में हिंदी भाषी राज्यों का दर्जा प्राप्त है जिन राज्यों को, उनकी संख्या 10 ही है। उनके नाम सुन लें: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इस प्रकार 10 राज्य हिंदी भाषी के रूप में दर्ज हैं। अगला प्रश्न 10, भाषा शिक्षक में आवश्यक नहीं है। कौन से गुण की आवश्यकता नहीं है भाषा शिक्षक को? पहला गुण है व्याकरण का ज्ञान, दूसरा गुण सुंदर लेख, तीसरा गुण विषय का ज्ञान और चौथा गुण रसायनों का ज्ञान। तो ध्यान रहे, भाषा शिक्षक को रसायन के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो रसायन विज्ञान का अध्यापक नहीं है, रसायन शास्त्री नहीं है, इसलिए उसे रसायन के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, उसका लेख भी सुंदर होना चाहिए और उसे अपने विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन रसायनों का ज्ञान अनिवार्य उसके लिए नहीं है। इसलिए यही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है बहुवचन पहचानिए। कुछ शब्द आपको दिए गए हैं। पहला शब्द है आत्मा, दूसरा शब्द मन, इसके बाद जनता और प्राण। इन चारों शब्दों में बहुवचन कौन सा है? तो ध्यान दीजिए कि प्राण शब्द बहुवचन माना जाता है। कहते हैं कि प्राण निकल गए, प्राण निकल गया यह नहीं बोला जाता है, प्राण निकल गए यह बोला जाता है। इसलिए चूँकि ये शब्द बहुवचन है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। प्रश्न 12, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? विकल्प हैं 4, 5, 6 या 3। तो ध्यान दीजिए, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। उन भेदों को सुन लें: छीकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। इस प्रकार 5 भेद
माने गए हैं। अगला प्रश्न 13, अष्टछाप संगठन की स्थापना किसने की? कवियों के नाम हैं वल्लभाचार्य, सूरदास, विठलदास या आनंददास। तो ध्यान दें कि इसका सही उत्तर है विठलदास। विठलदास ने अष्टछाप कवियों का संगठन बनाया था, अर्थात 8 प्रसिद्ध कवियों का एक संगठन बनाया था, जिसमें अपने गुरु जी के 4 शिष्य और 4 अपने शिष्य मिलाकर 8 शिष्य संगठन में जोड़कर अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कौन कवि भक्ति काल का नहीं है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास? तो ध्यान दें कि केशवदास भक्ति काल के कवि नहीं हैं। केशवदास रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न 15, सौरसेनी अपभ्रंश से कितने प्रकार की हिंदी बनी? ध्यान दें कि हिंदी का उत्थान अपभ्रंश काल के बाद हुआ। अपभ्रंश के बाद हिंदी प्रकट हुई। तो अपभ्रंश में एक सौरसेनी अपभ्रंश थी, उससे बताना है कि कितने प्रकार की हिंदी बनी। इसकी संख्या है 3, 4, 5 या 6। तो ध्यान दीजिए कि सौरसेनी अपभ्रंश से 3 प्रकार की हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। वह कौन कौन सी हिंदी हैं? पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरे राजस्थानी हिंदी और तीसरी गुजराती हिंदी। इस प्रकार 3 क्षेत्र सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी के निर्मित हुए। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इसका मनन करें। कल नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।